हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने एरेज के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि एरेज हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एरे को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और एरे होता क्या है। गाइस, इस वीडियो में हम फॉर ईच लूप के बारे में देखने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने नेटबीन्स पे खोल आ जाता हूँ और यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जो कि मेरी होने वाली है वीडियो _31 के नाम से। और यहाँ पे मैं सारे जो भी कमेंट्स हैं वो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। अब देखो, एक एरे में उठाता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखता हूँ एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी एक एरे मैंने उठाया, इंट मान लो ARR के नाम से, और उसमें मान लो मैंने इंटीजर डाले 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने एक एरे उठाया। अब देखो, एरे को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या एरे को हम डिस्प्ले करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। देखो, उसके 3 तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको दोबारा एक तरह से रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे बढ़िया और नहीं, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ जो तरीका है, जिसको हम काफ़ी आसान तरीका बोलते हैं, वो क्या तरीका है। देखो, अब मान लो कोई भी एक इंट एरे है, तो हमें इतना तो पता है कि एरे में इंडेक्स और एलिमेंट्स, ये दो चीज़ें होंगी। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो इंडेक्स के अंदर ही होंगे। तो मान लो एक तरीका ये भी है कि हम सीधा सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके एरे के एलिमेंट्स शो कर सकते हैं उसके इंडेक्स का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एरे का नाम और उसके इंडेक्स का इस्तेमाल करके उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट आता है वो मैंने शो करवाया है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, देखो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है, कितने हैं, 5 है ना, तो 2 3 4 और ये 5। तो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 एंड 4। तो ये मैंने एलिमेंट सारे यहाँ पे शो करवा दिए। ठीक है, इतना तो हो गया। ये सबसे आसान तरीका है एरे को शो करवाने का। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका कोई है हमारे पास? तो गाइस, उसका आंसर आता है हाँ, इससे बढ़िया तरीका है हमारे पास। कौन सा? जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टैंडर्ड फॉर लूप इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर लूप इन जावा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, मान लो यहाँ पे एरे है तो एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे i प्लस प्लस हमने कर दिया। ठीक है, तो अब ये एरे डॉट लेंथ क्या है गाइज? एरे डॉट लेंथ क्या होती है, मान लो जितने भी हमारे एलिमेंट हैं एरे के अंदर, मान लो ये जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका मान लो एक टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, मान लो ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो एरे डॉट लेंथ क्या करेगी, इन सबको बता देगी, मतलब एरे डॉट लेंथ है वो हमें बता देगी कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो वो होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ एरे। अब मान लो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे डॉट लेंथ। ठीक है, तो अब मेरे को ये 5 शो कर देगी। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, 2 3 4 5 6 के बाद मेरे को यहाँ पे 5 शो करवा दिया। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 कैसे शो किया इसने, जो इसके पूरे की लेंथ है, मतलब कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं उस हिसाब से ये मेरे को उसकी लेंथ बताएगी। मान लो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दूँ, या मान लो एक और एलिमेंट, 2 एलिमेंट और डाल दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को 2 और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 4 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। क्यों? क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट है और 0 से हमने स्टार्ट करा। अब क्या होगा, अब देखो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 7। ठीक है, इसको एक बारी मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट कर देता हूँ,
अब देखो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो टोटल 7 एलिमेंट हमारे पास हैं। तो एरे डॉट लेंथ होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें किसी भी एरे के एलिमेंट्स के बारे में बताती है कि उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एरे डॉट लेंथ हमने कर दिया, या इसको एक काम करते हैं, इसको कमेंट ही रहने देते हैं। तो एरे डॉट लेंथ हमारा हो गया। अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इसको कमेंट रहने दो, इतना ही ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। द लेंथ ऑफ एरे इज, ठीक है। द लेंथ ऑफ एरे इज मैंने लिख दिया। अब मान लो अगर इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, दिखेगा द लेंथ ऑफ एरे इज 7, ठीक है। तो ये तो होगी लेंथ निकालने की बात, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा वो हमने देख लिया। अब उसके बाद मान लो ये जो स्टैंडर्ड फॉर लूप है ये करना कैसे है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, जो फॉर लूप्स और वाइल लूप्स की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे कहीं पे होगी, इंट्रोडक्शन टू लूप्स इन जावा। सो ये वाली वीडियो आप ज़रूर से देखें, ये 3 वीडियोज़ हैं। तो इस वीडियो पे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फॉर लूप्स पे। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, और लेस देन एरे डॉट लेंथ, हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या, एक n-1 पे ही जाएंगे। मान लो 0 से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे है 0 से स्टार्ट किया, टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल एलिमेंट 7 थे, लेकिन यहाँ पे हमने 6 लिखा, क्यों, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा है। तो 0 to 6 कितना होता है 7। वही अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो हमें यहाँ पे 7 लिखना पड़ता, ठीक है। मान लो अगर हम, चलो 0 से स्टार्ट किया, सिंपल है, आपको भी समझने में आसानी होगी। 0 और आई लेस देन एरे डॉट लेंथ हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सिंपल हम शो करवा देंगे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं। प्रिंट एलन मतलब प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम क्या शो करवाएंगे, यहाँ पे हम शो करवाएंगे एरे और उसके एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन, यहाँ पे एक काम करते हैं, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन एलिमेंट ऑफ एरे ऑन आई, और यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन इंडेक्स आई और इंडेक्स इज, ठीक है। तो ये हमने कर दिया शो। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन इंडेक्स 0 इज 2, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन इंडेक्स 1 इज 3, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन इंडेक्स 2 इज 4। अब देखो 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, 4 पे 6 है, ठीक है, 5 पे 9 है और 6 पे 8 है। तो 0 से लेकर 6 तक हमें पता चल गया इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। अब ये एक तरीका है एरे को फॉर लूप को इस्तेमाल करने का। तो क्या इससे बढ़िया तरीका भी है? तो गाइस हाँ, इससे बढ़िया तरीका भी है जावा में, और वो क्या है गाइस, उसमें क्या करना है, हमने फॉर ईच का इस्तेमाल करना है। तो ये अब जो हम लूप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे फॉर ईच लूप इन जावा। अब इसमें हुआ क्या, देखो ये भी सिंपल लूप है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, उल्टा ये उससे ज़्यादा आसान है। अब उससे ज़्यादा आसान कैसे है, एक बारी मैं क्या करता हूँ, ये एरे ना ऊपर से उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, एरे में वहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरे लेके आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप लिखूँगा जिसमें मैं लिखूँगा एलिमेंट, या मैं एंटिटी भी लिख सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटिटी
वो अपना नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं किसका रेफरेंस दूंगा, अब यहाँ पे मैं दूंगा एरे का रेफरेंस, जो ये वाला एरे है जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये वाला एरे का रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सीधा एंटिटी, कि मेरे को आप सीधा एंटिटी शो करके दिखा दो। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बार बार से रन ना हो। तो देखो 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 8, ये पूरा एरे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो देखो ये पूरा एरे जो कि इसकी लेंथ है 7, ये पूरा एरे रन हो गया है, पूरा एरे इम्प्लीमेंट हो गया, डिस्प्ले भी हो गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका है किसी भी एरे को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ऊपर वाले जो हमने फॉर लूप इस्तेमाल करा है, इसमें हमें यहाँ पे इंडेक्स भी पता चल रही है एलिमेंट का। ठीक है, अब मान लो मैं दोनों को रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो जो ऊपर वाला लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो फॉर लूप स्टैंडर्ड जो लूप है, इसमें हमें इंडेक्स के साथ साथ वैल्यूज़ भी पता चल रही हैं। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ तो खैर नीचे वाले पे भी पता चल रही हैं एरेज की, लेकिन उसमें इंडेक्स नहीं पता चल रहा। इसमें क्या है, इसमें इंडेक्स भी हमें पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमें इंडेक्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो हम सीधा ये वाला लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें इंडेक्स चाहिए और हमें मान लो एक दो चीज़ें और चाहिए, जैसे इंडेक्स हो गई, हमें आई की वैल्यू, मतलब आई कितने बार इटरेट करना चाहिए, तो वो भी मैटर करता है। तो उसके लिए हम ये स्टैंडर्ड लूप ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको इस वीडियो में एरे डॉट लेंथ के बारे में भी बता दिया, और लूप्स के बारे में, मतलब फॉर ईच लूप और स्टैंडर्ड लूप दोनों के बारे में बता दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो लूप है वो सिर्फ इंटीजर टाइप में ही चलेगा, नहीं, ये आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग और फ्लोट इन तीनों में भी चल सकता है। वही अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मान लो एरे अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5f, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.5f, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4.5f, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.5f, यहाँ पे लिखता हूँ 6.6f, और यहाँ पे लिखता हूँ 9.9f, और इसको मैं लिखता हूँ 8.9f, और यहाँ पे इंट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ मान लो फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने फ्लोट लिख दिया, और अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा तो मेरे को यहाँ पे भी फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अगर फ्लोट लिखा है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये फ्लोट की वैल्यूज ही मेरे को देगा। मैंने यहाँ पे फ्लोट क्यों नहीं लिखा इस वाले स्टैंडर्ड वाले फॉर लूप में, क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स के लिए इंटीजर हमने डिक्लेयर करा हुआ है। मतलब इंडेक्स ये जो है 0 1 2 3 4, ये कैसे आ रही है, ये इसी की वजह से आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये मेरे को फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसा कि अभी कर रहा है। ऊपर वाला भी ऐसे ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी इंडेक्स है ये फ्लोट में नहीं हो सकती, ये सिर्फ इंटीजर में ही होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब ये तो हो गया फ्लोट की बात। अब अगर मान लो मेरे को स्ट्रिंग में डिक्लेयर करनी है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ ऐसे। स्ट्रिंग में अगर मेरे को करनी है, मान लो नेम डिक्लेयर करने हैं मेरे को बड़े सारे, मान लो सचिन हो गया, यहाँ पे हो गया नमन हो गया, और यहाँ पे क्या नाम लिखूँ, मान लो जीवेश हो गया, यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रभजोत हो गई, और यहाँ पे मैं लिखूँगा शिखा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसी हिसाब से यहाँ पे अब एरे का नाम हटा के यहाँ पे हो जाएगा नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एरे का नाम हटा के यहाँ पे नेम हो जाएगा। और कोई दिक्कत और कुछ करना है, यहाँ पे फ्लोट की जगह मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे नेम करना पड़ेगा,
और यहाँ पे भी मेरे को नेम करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एरे का नाम चेंज करना है वहाँ वहाँ मैंने एरे का नाम चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, एलिमेंट ऑफ एरे ऑन इंडेक्स 1 इज सचिन, 1 इज नमन, 2 इज दिवेश, 3 इज प्रभजोत, 4 इज शिखा। और वैसे ही यहाँ पे इसने मेरे को रिटर्न करके दे दिए। तो बस यही तरीका है, ये तरीका है जिसको हम एरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एरे को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही वाला है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया हम वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दें, उससे हमें ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें इंडेक्स चाहिए होगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी अगर हमें इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें एलिमेंट्स शो करवाने हैं, तो हमारा छोटे से कोड में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसी में ही काम हो जाएगा, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में देखने जाएंगे और सीखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं और उसका क्या महत्व होता है प्रोग्रामिंग में। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।